दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्तिक नायरा के पास जाता है और नायरा को कहता है कि नायरा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी क्योंकि वेदिका तुम्हें किडनी देने के लिए मान गई है। जानता हूँ नायरा को बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। फिर कार्तिक नायरा से कहता है कि नायरा तुम ठीक होकर वापस आ जाओ। कार्तिक सिर्फ नायरा का है और हमेशा नायरा का ही रहेगा क्योंकि कार्तिक के दिल में सिर्फ नायरा का ही नाम लिखा है। इसके बाद घर पर कायरव अपनी मम्मा के लिए रोता रहता है और कुछ भी नहीं खाता है। फिर कायरव गायू से पूछता है कि उसके मम्मी पापा घर कब आएंगे, लेकिन वंश कायरव को अच्छे से समझा देता है कि कायरव नायरा मौसी बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाएंगी, लेकिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी उनके लिए। उधर हॉस्पिटल में वेदिका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर पल्लवी के साथ सर्जरी रूम में चली जाती है, जहां डॉक्टर पल्लवी वेदिका को कुछ सच बताती है जिसको सुनकर वेदिका दंग रह जाती है। लेकिन डॉक्टर पल्लवी ने वेदिका को ऐसा क्या बोला है अभी किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बाद वेदिका और नायरा ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। ऑपरेशन होने से पहले सीनियर डॉक्टर कुछ कागज पर साइन करवाते हैं कार्तिक से। सीनियर डॉक्टर कार्तिक से कहते हैं कि हम किडनी ऑपरेशन में पेशेंट के घर वालों से कागज पर साइन करवाते हैं। मिस्टर कार्तिक, आप तो वेदिका के हस्बैंड हैं, तो आपका नायरा से क्या रिश्ता है? फिर कार्तिक सीनियर डॉक्टर से कहता है कि नायरा मेरी फैमिली मेंबर है। इसके बाद सीनियर डॉक्टर और डॉक्टर पल्लवी वेदिका और नायरा का ऑपरेशन करने ले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक की दादी सब लोगों से कहती है कि आज इसी समय नायरा और कार्तिक के फेरे होने वाले थे और भगवान ने हमें हॉस्पिटल का मुंह दिखा दिया। अब नायरा बिल्कुल ठीक हो जाए फिर हम सब कार्तिक और नायरा की वापस धूमधाम से शादी करवा देंगे। वहीं कार्तिक खड़ा होता है जो अपने आप से कहता है कि अब कार्तिक और नायरा कभी एक नहीं हो पाएंगे। उन दोनों की अब कभी भी शादी नहीं हो पाएगी, वे बस हमें से प्यार करते रहेंगे। इसके बाद नर्स कार्तिक को बुलाने आती है कि मिस्टर कार्तिक, नायरा को होश आ गया है और आपकी वाइफ वेदिका को भी होश आ गया है। इसके बाद जब नायरा को होश आता है तो नायरा वेदिका से पूछती है कि तुम क्यों बेड पर लेटी हो, तुम्हें क्या हुआ है वेदिका, बताओ मुझे। फिर कार्तिक नायरा के पास आकर उसे सारा सच बताता है कि वेदिका ने ही नायरा तुम्हें किडनी दी है, वेदिका ने तुम्हें नई जिंदगी दी है नायरा किडनी देकर। तभी कार्तिक नायरा को यह भी सच बताने वाला होता है कि वेदिका ने अपनी किडनी एक शर्त पर दी है। लेकिन अचानक डॉक्टर पल्लवी कार्तिक को आकर उसे बाहर जाने के लिए बोलती है कि कार्तिक आप बाहर जाओ, पेशेंट से ज़्यादा बात मत करो, आप लोग पेशेंट से केवल एक दिन में 5 मिनट ही मिल सकते हैं। इसके बाद घर पर कायरव और वंश नायरा का स्वागत करने के लिए घर पर सजावट करते हैं और गोयनका हाउस में सब लोग सोचते हैं कि नायरा गोयनका हाउस में आएगी और वहीं सिंगानिया ये सोचते हैं कि वेदिका सिंगानिया हाउस आएगी और नायरा भी सिंगानिया हाउस ही आएगी। सब लोग अपने अपने घर पर नायरा और वेदिका का इंतजार करते हैं। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर पल्लवी नर्स को डांट लगाती है कि तुम लोग प्लीज़ वेदिका की किसी भी चीज़ के हाथ मत लगाया करो। फिर डॉक्टर पल्लवी वेदिका को कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हें कार्तिक के साथ उसके घर जाना है। इसके बाद नर्स दूसरी नर्स से जाकर कहती है कि पता नहीं डॉक्टर पल्लवी और वेदिका के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। डॉक्टर पल्लवी वेदिका का पूरा काम खुद ही करती हैं। नर्स की यह बात नायरा सुन लेती है। इसके बाद नायरा तो अपने घर चली जाती है और कार्तिक वेदिका को लेकर अपने घर चला जाता है, जहां सब लोग केवल नायरा का इंतजार करते हैं। फिर दादी कार्तिक से कहती है कि तुमने अपनी नायरा को छोड़कर वेदिका को यहाँ घर पर क्यों लेकर आए हो? जरूर वेदिका ने अपनी किडनी के बदले तुमसे कोई सौदा किया होगा, बताओ वेदिका तुमने यह सब क्यों किया? फिर कार्तिक दादी की बातों को इग्नोर करके वेदिका को घर के अंदर ले जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।